9 मई 2023 वो स्याह दिन जब एक मुंतखब साबिक वजीर आज़म और कौम की सबसे मकबूल रहनुमा को अहाताए अदालत से अस्करी फोर्सेस की जानिब से अदालत में तोड़ फोड़ करके गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि अवाम की इमरान खान से वाबस्तगी के जज्बे को इश्तिआल में तब्दील करके अपना मकसद हासिल किया जा सके। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया 9 मई को, तो वो जो एक वीडियो है जो आप देखते हैं जिसमें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को पीछे से पकड़ा हुआ है और गिरबान से पकड़ के इमरान खान को पीछे से पकड़ के और लेके जा रहे हैं। तो ये वीडियो कभी आपने सोचा कि ये वीडियो कहां से आई थी इमरान खान की? क्या ये किसी चैनल ने बनाई थी? क्या ये किसी मोबाइल से बनी हुई है? नहीं, ये तो ड्रोन की वीडियो है। ड्रोन की वीडियो, ड्रोन क्या उस वक्त कोई किसी चैनल का ड्रोन उड़ रहा था? नहीं। अगर उड़ भी रहा होता था उस चैनल की जरूरत थी कि वो चैनल वो जारी करता? नहीं, ये खुद वहां पे बनवाई गई और बनवा के फौरी तौर पे जारी की गई। मकसद क्या था? एक खौफ पैदा करना, एक मैसेज देना कि जनाब हम ये भी कर सकते हैं और ये हमने किया है और बबांगे दौल किया है। इसलिए 9 मई के रोज चौकियों से फौज और पुलिस गैर मामूली तौर पर गायब दिखाई दी और अवाम में शरपसंद अनासर घुसाकर उनको तोड़ फोड़ का रास्ता दिया गया। इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको पर लगे कि ये आर्मी नहीं है, ये आम आवाम है जो खराब कर रही है। ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। पुलिस वाला डंडा लेके गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। एक गाड़ी है आर्मी की, ये इनमें से उतरे हैं और ये सिविल वर्दी में काफी सारी तादाद में, वो आगे शलवारों कमीजों में जो लोग गए हैं ये वो है। तहरीक इंसाफ जैसी आम पाकिस्तानियों पर मबनी जमात जो अपनी 2 दिहाइयों से जायद पर मुहित जद्दोजहद में हमेशा पुरअमन रही और उस पर पाबंदी लगाने की कोई वजह मौजूद न थी, उसे किसी भी तरह से पुरतशद्दुद जमात साबित करके उसकी कमर तोड़ी जा सके और मुल्क में उस वक्त होने वाले नए इंतखाबात में अपनी गैर मकबूल कठपुतलियों की राह हमवार की जा सके। अब तक इस वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात ना होना ही दरअसल इस वाक़े के फॉल्स फ्लैग होने का सबसे बड़ा सबूत है। तहरीक इंसाफ तो आज भी 9 मई के वाक़े पर शफ़ाफ़ जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर कायम है, मगर जो इस मामले के मास्टरमाइंड्स ईवाने इक़्तिदार में बैसाखियों के सहारे बैठे हैं, वो अपना पोल खुल जाने के डर से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और जिन दिनों में मुल्क को कौमी यकजहती की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन दिनों में बगैर कॉज लिस्ट जारी किए उजलत में अस्करी कोर्ट्स के जरिए मिलिट्री ट्रायल्स को कानूनी करार देकर सिविलियन सुप्रीमेसी और इंसानी हकूक का गला मुकम्मल तौर पर घोंट दिया गया है, जबकि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मिलिट्री ट्रायल्स को गैर कानूनी करार दे चुका है। आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनान और लीडरशिप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और लोगों से उनके जीने का हक छीना जा रहा है। 9 मई के बाद मुल्क भर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके रातों रात तहरीक इंसाफ से वाबस्ता 3200 अफराद की गिरफ्तारी की गई। चाहे कोई जाए वकुआ पर मौजूद था या नहीं, लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक होने की बदौलत उस पर जमीन तंग की गई। माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतों को पामाल किया गया और उनके गिरेबानों को चाक किया गया। जहाँ पे अरशद शरीफ दफन है, उस कब्रिस्तान की तरफ हमें खींच के लेके जा रहे हैं ताकि ये जो मर्जी हमारे साथ कर सके वहाँ पे। फिर चाहे सियालकोट में पंजाब पुलिस का रेहाना डार जैसी बुजुर्ग खातून से जानवरों जैसा सलूक हो, या लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी कैंसर की मरीज बुजुर्ग खातून को 2 साल मुसलसल जेल में रखकर अजियत देना हो, जबरी तौर पर गुमशुदा करके लोगों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती बयानात दिलवाकर पार्टी छुड़वाना हो, या लोगों के गैर सियासी घर वालों और नाबालिग बच्चों को हिरासा करना और धमकाना हो, नौजवानों को मिलिट्री तहवील में देकर उनके मुस्तकबिल बर्बाद करना हो, या इमरान खान समेत मुक़य्यद लीडरशिप के मुकदमात को जानबूझकर लटकाना हो। 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ का मीडिया ब्लैकआउट हो, या एक सियासी जमात को किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाजत ना देना हो। अगर मसला 9 मई होता तो आज कोर कमांडर हाउस के सामने एक ही गाड़ी पर सवार अंदलीब अब्बास आजाद और डॉक्टर यास्मीन जेल में ना होती।
ये सब जुल्म सितम और रियासत का दोगलापन वाजे करता है कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग का मकसद एक ही था और उस दिन ये ड्रामा रचाया ही इसलिए गया था ताकि तहरीके इंसाफ को दहशतगर्द जमात साबित करके इस जमात की मकबूलियत कम की जाए। आज 2 साल गुजरने के बाद भी मुल्क पर काबिज गैर मुंतखब कठपुतली टोला और उसके हैंडलर से 9 मई 2023 के हवाले से चंद ठोस सवालात के जवाबात देने से कासिर है। इन जवाबात की 2 साल से पूरी कौम मतलाशी है। सबसे पहला सवाल, इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आज तक कहां गायब है? इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज को अदालतों में पेश करके दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करवा लिया जाता? दूसरा सवाल, 9 मई 2023 से कबल इमरान खान को रेंजर्स ने अहाता अदालत से गैर कानूनी तौर पर तोड़ फोड़ करके और अदालत की तौहीन करके गिरफ्तार किया। क्या इस तर्ज पर कौम के सबसे मकबूल लीडर की गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ कौम को इश्तियाल दिलाना था? तीसरा सवाल, अवाम जब कोर कमांडर हाउस की जानिब एहतजाज के लिए रवाना हो रही थी तो पंजाब पुलिस पीछे क्यों और किसके हुक्म पर हटती चली गई? बात बात पर दफा 144 नाफिज करने वाली पुलिस और तहरीके इंसाफ की छोटी छोटी रैलियों पर क्रैकडाउन के लिए हर दम मुस्तैद रहने वाली पुलिस आखिर उस रोज क्यों गायब रही? लाहौर कैंट के वो इलाके जहां आम दिनों में चिड़िया पर नहीं मार सकती, जहां जा बजा फौज की अपनी चौकियां मौजूद हैं, वहां अवाम का जमे गफीर जमा होने क्यों दिया गया? चौथा सवाल, 9 मई को तहरीक इंसाफ के 8 से 10 कारकुनान शहीद किए गए। इन शोहदा का कातिल कौन है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि शहीद भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही हुए और दहशतगर्द भी वही कहलाए, जबकि दूसरी जानिब किसी इंसान को खराश तक नहीं आई? पांचवां सवाल, 9 मई को रेंजर्स ने अदालत में किसके हुक्म पर अपनी हदूद से तजावुज करते हुए तोड़ फोड़ की और हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल किया? अगर कोर कमांडर हाउस की कंक्रीट की इमारत का तकद्दुस इस कदर है कि उसके सामने एहतजाज की बदौलत शहरियों को जान से मारा जा सकता है, तो क्या हाई कोर्ट जो अवाम को इंसाफ फराहम करने का फरीजा सर अंजाम देती है उसका कोई तकद्दुस नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सिविल इमारत है? छठा सवाल, इस वाक़े के मुकदमात को मिलिट्री अदालतों में क्यों चलाया जा रहा है? कोई नहीं, सिविल अदालतों में चलाकर दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सिर्फ इसलिए नहीं सुना जा रहा ताकि अवाम को हक़ाइक़ का इल्म ना हो सके? सातवां सवाल, अगर 9 मई इतना ही नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था, फिर उन लोगों को मुआफ क्यों कर दिया गया जिन्होंने एक बयान देकर तहरीक इंसाफ छोड़ दी, हालांकि वो उस रोज जाए वकुआ पर मौजूद और अवाम के साथ साथ थे? और डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद जैसे रहनुमा जिनकी पुरअमन रहने की अपील की वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें आज तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों रखा गया है? अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाए सारे। अब प्रोटेस्ट करने आए हैं, वो कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अगर हाकिम वक्त के पास मौजूद होता तो आज अवाम एक तरफ और हुक्मरान तबका दूसरी जानिब ना खड़ा होता। इन सवालात के जवाबात ना होने का मतलब एक ही है कि 9 मई का वाकया एक फॉल्स फ्लैग प्लांटेड ऑपरेशन था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए एक स्टेज तैयार करना था। इस सब के बावजूद अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई के झूठे बयानिए को अपने वोट की ताकत से ज़मींबोस किया, लेकिन हाकिम वक्त जो इस वक्त ताकत के नशे से चूर है, इस हकीकत को समझने से कासिर है कि पाकिस्तान की अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि हकीकत और ड्रामे का फर्क जांच लेती है।